डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में अंग्रेजी विषय का और पहले सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पहले सप्ताह में होने वाले सभी कार्यपत्रक, सभी वर्कशीट यानी कि वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 6 तक का कंप्लीट हल, वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 5 तक का कंप्लीट हल, साथ में रिवीजन फर्स्ट भी। तो फर्स्ट वीक में पहले दिन का कार्य है वर्कशीट 1। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम समझते हैं कि इस वाले कार्यपत्रक में हमें क्या क्या करना है। पहला, राइट अबाउट यूर सेल्फ, आपको अपने बारे में लिखना है। माई नेम इज, मेरा नाम है, तो यहां पे आप अपना नाम लिख दें। फिर अगला, आई एम 9 years ओल्ड, आप अभी 4th क्लास में हैं तो आप लगभग 9 या 10 साल के होंगे, तो आप यहाँ पे 9 या 10 लिख सकते हैं। माई बर्थडे इज ऑन, आपका जन्मदिन कब आता है, तो वो दिनांक आप यहाँ पे लिख दें जिस दिन आपका जन्मदिन आता है। ये हमने इसलिए नहीं भरा है क्योंकि ये आपको खुद को लिखना है। यहाँ पे आपका नाम आएगा और यहाँ पे आपका जन्मदिन आएगा। फिर आगे, आई एम इन क्लास 4, मैं कक्षा 4 में हूं। आप इधर पीछे की तरफ भी देखें, पेस्ट यूर पिक्चर, यहां पे आपको अपना चित्र चिपकाना है, आपका अपना फोटो चिपकाना है। फिर इससे नीचे वाले में पेस्ट यूर फादर्स फोटो, इससे नीचे वाले में आपको अपने पापा का फोटो चिपकाना है। फिर अब यहां पे आई हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके कितने भाई हैं, 2 हैं या 3 हैं, तो भाई की संख्या आप यहां पे लिखें और अपनी बहनों की संख्या आप यहां पे लिखें। फिर अगला, माई फादर्स नेम इज, मेरे पिता का नाम, तो यहां पे आप अपने पिता का नाम लिखें। इस जगह पे ये लिखा हुआ फादर्स, इसकी पहचान कर लें आप, यहां पे अपने पिता का नाम लिखें। माई मदर्स नेम इज, यहां पे आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है, तो यहां पे लिखा हुआ है मदर्स। फिर अगला, माई स्कूल्स नेम इज, यहां पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, यहां पे आप अपने स्कूल का नाम लिखें। और इसके सामने देखें, यहां पे लिखा हुआ है पेस्ट यूर मदर्स फोटो, यहां पे आपको अपनी मम्मी का फोटो चिपकाना है, यहां पे लिखा है मदर्स फोटो। फिर आगे, माई फेवरेट कलर इज, मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, तो हमने यहां पे लिखा रेड। जो भी आपका फेवरेट कलर है तो आप यहां पे लिख दें। इस वाले वर्ड को ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है कलर, तो आपको यहां पे कलर लिखना है आपका मनपसंद। फिर अगला, माई फेवरेट फूड इज, यहां पे फूड लिखा हुआ है, फूड यानी कि खाना, आपको कौन सा खाना सबसे अधिक पसंद है, तो हमने लिखा है दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा। फिर इससे अगला, माई फेवरेट फ्रूट इज, यहां पे आपको अपना फेवरेट फ्रूट बताना है, फ्रूट यानी कि फल, तो हमने यहां पे एप्पल लिखा है। और लास्ट वाली लाइन है, माई बेस्ट फ्रेंड इज, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो उसका नाम हमें यहां पे लिखना है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जैसे कि आरुष। जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका आप यहां पे नाम लिख दें। और यहां पे पेस्ट यूर ब्रदर सिस्टर फोटो, आप अपने भाई की फोटो या अपनी बहन की फोटो चिपका सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट, फर्स्ट वीक में सेकंड डे का कार्य है वर्कशीट नंबर 2। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वोवल्स, ये यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको हमें फिल करना है वोवल्स का यूज करते हुए। वोवल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, इनका प्रयोग करते हुए हमें इन वर्ड्स को फिल करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ये मैप है यहाँ पे, तो यहाँ पे भरेंगे ए, ये बनेगा मैप। फिर इसके सामने देखें, ये बेड, ई भरेंगे यहाँ पे। फिर नीचे वाला ये लिखने के लिए पैड है, तो यहाँ पे ए भरेंगे पैड। ये सामने देखें, ये डॉग, तो ओ भरेंगे यहाँ पे। फिर नीचे देखें, ये लिप यानी कि होंठ, तो आई भरेंगे इसमें। इसके सामने देखें, ये बॉक्स है, तो इसमें ओ भरेंगे, ये बनेगा बॉक्स।
फिर नीचे वाला ये देखें, यहाँ पे यू भरेंगे तो ये बनेगा सन। और ये है काऊ, काऊ यानी कि गाय, तो यहाँ पे ओ भरेंगे तो ये बनेगा काऊ। फिर दूसरा है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। अब आगे हमें चित्रों को देखना है और इनके नाम लिखने हैं। जैसे ये ड्रम, ड्रम यानी कि बाजा, डी लिखा हुआ है, RUM, ये हम भर देंगे तो ये बनेगा ड्रम। फिर आगे देखें, ये है फ्रोग, मेंढक, F भरा हुआ है पहले से, ROG, ये हम भर देंगे इसमें तो ये बनेगा फ्रोग। फिर इससे अगला ये है क्रैब, क्रैब यानी कि केकड़ा, तो C भरा हुआ है, आगे हम भरेंगे RAB, क्रैब, इसको पूरा कर देंगे। फिर ये बनेगा क्लैप, क्लैप का अर्थ है ताली बजाना। ये वाला बनेगा स्टार, इसे कंप्लीट कर लें। फिर ये बनेगा शिप, इनकी पानी वाला जहाज। फिर प्लम, आलू बुखारा, ये आलू बुखारा बनेगा। फ्लैग, फ्लैग यानी कि झंडा। और लास्ट वाला बनेगा ड्रॉप, ड्रॉप यानी कि बूंद। नेक्स्ट वर्कशीट। और फर्स्ट वीक में थर्ड डे का कार्य है वर्कशीट नंबर 3। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला, लिसन टू यूर टीचर, अपने टीचर को सुने एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और आगे दिए गए सेंटेंस को पढ़ें। टिक राइट द सेंटेंस दैट इज रिलेटेड टू द गिवन पिक्चर, और यहाँ पे उस सेंटेंस के आगे हमें राइट टिक करना है जो कि चित्र से संबंधित है। तो फर्स्ट जैसे द बॉय इज वॉकिंग, लड़का चल रहा है। द बॉय इज जंपिंग, लड़का उछल रहा है। तीसरा सेंटेंस है द बॉय इज रीडिंग, लड़का पढ़ रहा है, तो ये वाला सही है। चौथे में लिखा हुआ था द बॉय इज राइटिंग, लड़का लिख रहा है, ये वाला गलत था, तो इसमें तीसरे वाला सही था। फर्स्ट है देयर आर 2 बास्केटबॉल्स, यहाँ पे 2 बास्केटबॉल हैं। देयर आर 3 चिल्ड्रन, यहाँ पे 3 बच्चे हैं, ये भी गलत है। देयर आर 4 बर्ड्स, यहाँ पे 4 पक्षी हैं। और लास्ट में है देयर इज 1 पेपर बोट, यहाँ पे एक कागज की नाव है, तो ये वाला सही था, चौथे वाला। इस पे हम राइटिंग करेंगे। फिर अगला द वुमन्स हेलमेट इज ब्राउन, महिला का हेलमेट ब्राउन कलर का है। द मैन्स हेलमेट इज ब्लैक, आदमी का हेलमेट ब्लैक है, ये भी नहीं है। द गर्ल्स हेलमेट इज पर्पल, लड़की का हेलमेट पर्पल कलर का है, तो ये वाला सही है। चौथे में लिखा हुआ था द बॉयज हेलमेट इज रेड, लड़के का हेलमेट लाल कलर का है। फर्स्ट द स्पैरो इज ऑन द ट्री, चिड़िया पेड़ पर है, तो ये बिल्कुल सही है, तो पहले वाला सेंटेंस ही हमारा सही है। अगले में लिखा था द स्पैरो इज इन द ट्री, चिड़िया पेड़ के अंदर छुपी हुई है, नहीं ऐसा नहीं है। द स्पैरो इज ओवर द ट्री, जो चिड़िया है वो पेड़ के ऊपर है, इनकी हवा में कहीं है। द स्पैरो इज एट द ट्री, तो ये फर्स्ट वाला सही है इसमें। नेक्स्ट वर्कशीट। पहले सप्ताह में चौथे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 4। पहला, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड क्रिएट अ स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी डॉग, तो यहाँ पे दिए गए चित्र को देखें और एक कहानी बनाएं एक लालची कुत्ते की। नैरेट इट टू योर फ्रेंड, और इसे अपने दोस्तों को बताएं। तो आप इस चित्र में देखें, इस कुत्ते को एक हड्डी का टुकड़ा मिल जाता है और ये नदी को पार करने लगता है, एक जलधारा को पार करने लगता है, और यहाँ पे एक पुल भी है। तो यह परछाई देखता है पानी के अंदर, और ये देखता है कि इस दूसरे कुत्ते के मुंह में भी हड्डी का टुकड़ा है, और इस कुत्ते के मन में लालच आता है, वो चाहता है कि ये वाली हड्डी भी मैं छीन लूं। और जैसे ही इसके ऊपर भौंकने के लिए मुंह खोलता है तो इसकी ये जो हड्डी है ये पानी में गिर जाती है, और इसमें ये कुत्ता बिल्कुल उदास बैठा हुआ है। दूसरा है नाउ कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, तो यहाँ पे इस बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनकी सहायता से इस स्टोरी को हम पूरा करेंगे। फर्स्ट, अ हंग्री डॉग फाउंड अ बोन, यहाँ पे बोन भरेंगे एंड फेल्ट वेरी हैप्पी, एक भूखे कुत्ते को एक हड्डी मिली और वह बहुत खुश था। सेकंड, ही
हेल्ड द बोन टाइटली, टाइटली भरेंगे, ये लिखा हुआ टाइटली, इन हिज माउथ, उसने हड्डी को जोर से अपने मुंह में पकड़ लिया। थर्ड, ही केम टू अ स्मॉल रिवर विद द ब्रिज, वह एक छोटी सी नदी के ऊपर, पुल के ऊपर आया। तो यहां पे भरेंगे रिवर, रिवर इसमें ये लिखा हुआ। फिर फोर्थ, द डॉग स्टार्टेड टू क्रॉस द ब्रिज, कुत्ते ने ब्रिज को क्रॉस करना शुरू कर दिया। तो क्रॉस भरेंगे हम, ये लिखा हुआ क्रॉस। फिर आगे पांचवा, ही लुक्ड डाउन एंड सा हिज शैडो इन द वाटर, उसने नीचे की तरफ देखा और उसने अपनी परछाई देखी पानी में। फिर सिक्स्थ, द डॉग थॉट, कुत्ते ने सोचा, दैट इज अनदर डॉग विद अ बिगर बोन, कि यहाँ पे दूसरा कुत्ता है एक बड़े से टुकड़े के साथ, बड़ी सी हड्डी के साथ में। फिर सेवंथ, ही बिकेम ग्रीडी, वह लालची हो गया, एंड वॉन्टेड दैट सेकेंड बोन टू, और वह उस दूसरी हड्डी को भी खाना चाहता था, पाना चाहता था। फिर एट्थ, द डॉग ओपन्ड हिज माउथ टू बार्क एट द शैडो, तो इसमें भरेंगे बार्क, कुत्ते ने अपना मुंह खोला उस परछाई पर भौंकने के लिए, तो बार्क भरेंगे इसमें। नाइन्थ वाला, हिज ओन बोन फेल इनटू द वाटर एंड वाज लॉस्ट फॉर एवर, उसकी खुद की हड्डी भी पानी में गिर गई और हमेशा के लिए खो गई, तो यहां पे भरेंगे वाटर। और लास्ट वाला है, इसका मोरल बनेगा, ग्रीड लीड्स टू लॉस, देयरफॉर बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, जो लालच है वो हमें हानि की तरफ ले जाता है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए जो भी हमारे पास है उसी चीज से। फिर नेक्स्ट वर्कशीट, पहले सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य है वर्कशीट 5। फर्स्ट, लिसन टू यूर टीचर, अपने टीचर को सुने, एंड रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, और आगे दिए गए शब्दों को रीड करें, इनके पढ़ें। राइट द राइमिंग पेयर्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, और नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनके लिए हमें राइमिंग पेयर लिखने हैं। जैसे मग, तो इसके लिए बनेगा जग, बग, तो इसके जैसे राइमिंग वर्ड हैं ये। फिर यहां पे लिखा केक, तो राइमिंग वर्ड बनेंगे स्नेक, लेक। फिर ये वाला है बोल, तो राइमिंग वर्ड होंगे कोल, टोल। फिर नीचे की तरफ नोज, क्लोज, रोज, तो इस प्रकार के राइमिंग वर्ड होंगे इसके। फिश, यहां पे बनेगा डिश, विश, फिश, डिश, विश। फिर लास्ट में है कार, तो राइमिंग वर्ड होंगे जार, स्टार। आगे दूसरा है सर्कल द वर्ड्स दैट राइम्स विद द नेम्स ऑफ पिक्चर गिवन बिलो, तो हमें जो चित्र यहां पे दिया गया है इसके जैसा राइमिंग वर्ड के ऊपर हमें सर्कल बनाना है। जैसे ये है ट्रेन, तो रेन, ब्रेन, इन दोनों के ऊपर हम सर्कल बना देंगे। फिर अगला है काइट, तो इसके जैसा राइमिंग वर्ड होगा बाइट, साइट, काइट, बाइट, साइट। फिर नेक्स्ट है ट्री, तो राइमिंग वर्ड बनेंगे थ्री, फ्री, ट्री, थ्री, फ्री। और लास्ट में ये चित्र है रिंग का, यानी कि अंगूठी का, रिंग, विंग, किंग, रिंग, विंग, किंग। फिर आगे है रिवीजन वर्कशीट 1। अब आगे है रिवीजन वर्कशीट 1। पहला, राइट 4 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में 4 लाइनें लिखें। तो इसमें पहली लाइन हम लिखेंगे माई नेम इज, तो इसके बाद हमने ये ब्लैंक छोड़ दिया है, यहां पे आप अपना नाम लिख लें। मेरा नाम
जनकराज है, मेरा नाम आरुष है। जो भी आपका नाम है तो वो आप यहाँ पे नाम लिख लें। सेकंड, आई एम 9 years ओल्ड, मैं 9 साल का हूं। तो ये लाइन तो आप सभी के लिए आ जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर तीसरी लाइन, आई एम इन क्लास 4, तो ये लाइन भी सभी बच्चों के लिए आ जाएगी। चौथा है, माई फेवरेट कलर इज रेड, मेरा फेवरेट कलर रेड है। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। और इसमें बदलाव चाहिए आपको तो यहाँ पे आप बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे रेड की जगह पे आपको जो भी फेवरेट कलर है आपका, जैसे ब्लू, पिंक, वो आप लिख सकते हैं। फिर सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वोवल्स, तो वोवल्स का यूज करते हुए हमें ब्लैंक को फिल करना है। तो ये बनेगा 9, यहाँ पे आई भरेंगे। वोवल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, केवल इन्हीं का प्रयोग हमें करना है, ए, ई, आई, ओ, यू। फिर सेकंड, ये बनेगा नोट, ओ भर देंगे इसमें, NOT नोट। तीसरा, ये बनेगा कैप, इसमें ए भर देंगे। चौथा, ये बनेगा काऊ, इसमें ओ भरेंगे। फिर तीसरा है, टिक राइट एंड राइट द करेक्ट एक्शन वर्ड रिलेटेड टू द गिवन पिक्चर, तो हमें यहाँ पे दो दो वर्ड दिए गए हैं, सही एक्शन वर्ड के साथ हमें पिक्चर को मैच करना है। तो जैसे ये रीडिंग, ये पढ़ रही है, तो हम रीडिंग वाले पे राइट टिक करेंगे। पीछे लिखा हुआ है राइटिंग, तो ये रीडिंग कर रही है। फिर यहाँ पे ईटिंग, प्लेइंग, ईटिंग होता है खाना खाना और प्लेइंग होता है खेलना, तो यहाँ पे प्लेइंग पे हम राइट टिक करेंगे। फिर अगला, ये जंपिंग, फाइटिंग, तो ये जंपिंग कर रहा है, उछल रहा है ये, तो जंपिंग पे हम राइट टिक करेंगे। और नीचे भी हम इसका वाक्य बना देंगे, शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रही है। अब ये लड़का, ही इज प्लेइंग विद द टॉयज, तो जिस पे हमने राइट लगाया था उसी वर्ड को हम नीचे यहाँ पे भर देंगे। अब लास्ट वाले में, ही इज जंपिंग, वह उछल रहा है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका, अरेंज द फॉलोइंग पिक्चर्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस 1 2 3 4 टू मेक अ मीनिंगफुल स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी डॉग। तो हमें यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं इनको 1 2 3 4 के सही क्रम में लगाना है, जिससे कि एक लालची कुत्ते की अर्थपूर्ण कहानी बन सके। तो सबसे पहला चित्र यह आएगा जिसमें इस कुत्ते को एक हड्डी मिलती है। फिर 2 नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, जब यह पुल को पार करता है तो इसको अपनी परछाई दिखाई देती है पानी में। और फिर 3 नंबर हम इस पे डालेंगे, क्योंकि यह इस परछाई पे भौंकने के लिए अपना मुंह खोलता है तो इसके मुंह से हड्डी गिर जाती है। और 4 नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, इसमें यह कुत्ता उदास है क्योंकि इसकी हड्डी खो गई है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।